नमस्कार साथियों, निर्माणा क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के इशू में इस बात को ध्यान में रख करके कि आगामी परीक्षाएं, जो प्रमुख परीक्षाएं आपकी हैं, यूपी एपीओ 2022 का और यूपी पीसीएस 2022 का, तो उसके पर्पज़ से कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं। और जहां तक देखा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखा जाए तो लगभग 100% श्योर होता है कि यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। तो आज हम ऐसे ही टाइप के प्रश्नों पर विचार करेंगे। क्या क्या है, लगभग हर साल आने वाला प्रश्न है और करंट अफेयर्स है तो मतलब हर साल रिन्यूअल होता रहता है। तो आज रिन्यूअल होने के बाद किस किस तरीके से कुछ बातें बहुत चर्चित हैं, जैसे कि कोरोना काल से किसी भी देश की ग्रोथ रेट पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है, इकोनॉमिकली क्या पोजीशन है। तो भारत में भी जाहिर सी बात है इसकी चर्चा बहुतायत में है, इस वजह से वो प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। इसी टाइप के आपके प्रश्न हैं। तो ज़रा हम देखते हैं आज के प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या है हमारा प्रश्न आज जीडीपी ग्रोथ रेट से है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसके आधार पर किस किस टाइप के हमारे प्रश्न बनते हैं उनको हम चर्चा करेंगे। तो जीडीपी ग्रोथ रेट से रिलेटेड बातें हैं, इसलिए मैंने एक टॉपिक के रूप में जीडीपी ग्रोथ रेट लिख दिया है। बाकी ये कई रिपोर्ट्स हैं, एक टॉपिक बन गया, वरना इंडिविजुअल आप डायरेक्टली क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, दो आपके रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स का नाम होता है कुछ और वो नाम बार बार आपसे पूछा जाता है। तो पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। ठीक है, इस नाम से रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। अब बात आई, इस नाम से रिपोर्ट आती है तो जाहिर सी बात है कोई संस्था होगी महत्वपूर्ण, इसलिए इस रिपोर्ट की नाम चर्चा में है। ठीक है, तो ये कौन है? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को आप जानते ही जानते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, इसकी सामाजिक और आर्थिक मामला विभाग है, उसके द्वारा यूएन के सामाजिक और आर्थिक विभाग द्वारा। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट जो यूनाइटेड नेशंस का है वो ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट वो जारी करता है, अच्छी बात। तो इन्होंने क्या बताया है जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में? तो जीडीपी ग्रोथ रेट में दो बातें हमें स्पेशली पढ़ना है और निश्चित 100% है कि आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो पहला क्या है? पहला है भारत, इंडिया की क्या है पोजीशन है? 9% सर्वाधिक, यानी कि भारत की जो स्थिति है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट की है, 9% की है। और वर्ल्ड की ओवरऑल क्या स्थिति है? वर्ल्ड अगर हम देखें 5.5%। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5.5% विश्व की है, जबकि भारत की 9% है। तो भारत की स्थिति इकोनॉमिकली मजबूत है या कमज़ोर है? सिंपल सी बात। तो रिपोर्ट का नाम भी पूछेगा कि कौन यह रिपोर्ट जारी करता है, और ये हमेशा कई बार पूछा हुआ है। और साथ में भारत अगर सर्वाधिक है, एक स्पेशल बात बनती है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट तो ये हो गई। दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट, यानी कि एक शब्द का अंतर है, सिचुएशन यूनाइटेड नेशंस से जोड़ता है, वरना प्रॉस्पेक्टस शब्द दोनों में यूज है। ठीक है, अब यह कौन जारी करता है? इसको जारी करने वाली एजेंसी कौन सी है ये भी आपसे
दसियों बार पूछा है, जिसको आप वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, इसकी रिपोर्ट है। अब ये क्या कहता है भारत के बारे में और विश्व के बारे में? ये भारत को बताता है 8.3%, ठीक है। इंडिया को क्या बताता है? 8.3%, ठीक है। और साथ ही साथ विश्व की जो स्थिति है कमोबेश यहाँ पर भी 5% के आसपास है, तो विश्व वाली इनकी नहीं पूछी जाएगी, ठीक। तो यह बात हो गई। तीसरी एक और रिपोर्ट आती है वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तीसरी एक और रिपोर्ट आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये किसकी है? ये कौन सी एजेंसी की है? तो इस एजेंसी को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी रिपोर्ट है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, प्रॉस्पेक्टस नाम से 2 रिपोर्टें, 3 रिपोर्टें हैं। तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में तो तीनों रहेंगे। एजेंसी पूछेगा कि कौन सी एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, और लगभग हर साल आप 100% लिख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। यह आपके ऊपर है क्या लिखते हैं। यहाँ पर भी इंडिया का 9% सर्वाधिक बताया गया, ठीक है। यहाँ पर भी इंडिया का 9% सर्वाधिक बताया गया, जबकि वर्ल्ड का 4.4% ही बताया गया, ठीक है। अब आप देखिए भारत की स्थिति को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इग्नोर नहीं कर रहा है। लोग बाग चाहे जो बोलते रहें, ठीक है, बात को आप समझ रहे होंगे। यही इंडिया में भी NSO की भी रिपोर्ट है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, NSO, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सांख्यिकी विभाग जो आपका है, वो क्या कहता है? वो 9.2% कहता है। ये 9.2% कहता है भारत की ग्रोथ रेट होगी। वहीं पर RBI क्या कहता है? 9.5% कहता है इंडिया की इकोनॉमी की, GDP की ग्रोथ रेट होगी, ठीक। यानी कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक को छोड़कर सब 9% या उससे प्लस ही हैं। वर्ल्ड बैंक भी करीबी मामला है 8.3%। अब ये आपका हमेशा आना है प्रश्न, आप मेंटेन रखिए। डिजिट्स भी पूछेगा, रिपोर्ट्स भी पूछेगा, दोनों तरीके से पूछेगा। तो कई तरीका है इनके पास इससे पूछने का। 100% है कि आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। लिख लीजिए, आपको GDP से आपका 100% क्वेश्चन आना ही आना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से बैंकिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन में चलते हैं। एक शब्द नया आया है, बैड बैंक। गुड बैंकों की यह कंडीशन है, एक नया शब्द आ गया बैड बैंक, ठीक है। अब आप सोचिए कि बैड बैंक का क्या होगा। बैंकिंग तो अच्छी होनी चाहिए हमारे लिए, लेकिन यहाँ बैड बैंक है, ठीक है। और इस बैड बैंक का काम क्या है? आप जानते हैं जो हमारे बैंक होते हैं, सामान्य बैंक, इनमें NPA खाते होते हैं। बैंकों में हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले खाते होते हैं, अर्थात ये जो ऋण लिया है इन्होंने, या तो वापस नहीं कर रहे हैं या देरी से कर रहे हैं। NPA भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो वापस नहीं कर रहे हैं या देरी से कर रहे हैं। जब ऐसी समस्या है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। नए जो कस्टमर्स हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो इन NPA वालों के चक्कर में
उनको भी लोन मिलने में शंका की दृष्टि से देखा जाता है। व्यवहारिक तौर पर आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा। तो ये जो देरी से वापस करते हैं, वापस नहीं करते हैं, इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है कि अरबों खरबों रुपए का बोझ बैंकों पर बढ़ गया है। अब बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है बोझ को तो घटाना पड़ेगा। इसी एनपीए से निपटने के लिए बैड बैंकों की स्थापना की जा रही है। किस तरीके से की जा रही है, ठीक है, ये NARCL के रूप में, NARCL इस रूप में कार्य करेगा, ठीक, मतलब नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के रूप में ये कार्य करेगी, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करेगी, दोबारा निर्माण करेगी एसेट्स का, ठीक है, ताकि अच्छे से हो जाए, और स्टेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में भी कार्य करेगी, ठीक है। स्टेट यानी इसका मैनेजमेंट कैसे हो, यानी कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वसूली कैसे हो, इस रूप में भी कार्य करेगी। यह बात को जाने रहिए, ठीक। इसके लिए पहला बैड बैंक भी, ठीक है, इसके लिए फर्स्ट बैड बैंक भी स्थापित हो गया है। यह भी नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। पहला बैड बैंक भारत में कौन बना है? अब आप सोचिए कि मेरे कहने में इतना ऐसा लग रहा है तो क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट होगा। तो IDRCL नाम का पहला बैड बैंक आपका बना है, ठीक है। इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड नाम से ये पहला बैड बैंक भारत में बनाया गया है, ठीक है। तो ये करेगा क्या? एनपीए खातों को खरीद कर, ठीक है, एनपीए खाता खरीद लेगा, लाइए हमको दे दीजिए, निस्तारण करेगा, ठीक है। यानी कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? जो एनपीए की प्रॉब्लम है, जो वसूली नहीं हो पा रही है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यानी बैंक अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, आप गड़बड़ी कर रहे हो तो गड़बड़ी की तरीके से आपसे निपटा जाएगा। यह बात आप जाने रहिए, ठीक है। यह बात आप जाने रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। इसी तरीके से एक रिपोर्ट आई है बैंकिंग से रिलेटेड ही, स्वर्ण खपत की, ठीक है। सोने की खपत विश्व में कैसी स्थिति में है, इस टाइप की रिपोर्ट भी आई है, ठीक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से रिपोर्ट आई है। इसमें क्या बताया गया है? गोल्ड डिमांड ट्रेंड में क्या बताया गया है? जो वैश्विक मांग है, ग्लोबल जो डिमांड है, इसमें 10% इंक्रीजमेंट हुआ है, 10% की वृद्धि हुई है, ठीक, अच्छी बात। अब भारत में कितनी हुई? भारत में मांग कितनी है, ठीक है, यही तो ताज्जुब की बात हो गई। 78.6% ग्रोथ। अब जो लोग कह रहे हो भारत गरीब देश हो रहा है, उनके मुंह पर तमाचा है। 78% गोल्ड की डिमांड बढ़ी है तो हमारा देश गरीबी की धरातल में कैसे जा रहा है? बहुत स्पष्ट बात है। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी विश्व में सबसे टॉप पर जा रही है, हमारा देश कैसे कहा जा रहा है कि गरीबी में जा रहा है?
तो ये तमाम बेवकूफ़ लोग हैं, अपना अपना विश्लेषण देते हैं। तमाम वैश्विक स्तर की सारी संस्थाएं वैश्विक लेवल की हैं, भारत की मैनेज संस्थाएं नहीं हैं, गवर्नमेंट अपनी ओर से नहीं निकलवा रही है। ये प्रमाणित कर रहे हैं कि भारत की ग्रोथ रेट किस दिशा में जा रही है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, बैंकों से एनपीए कैसे वसूला जाएगा और गोल्ड की डिमांड क्या चल रही है। ये बातें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं ये क्लास में ही आपको समझ में आ गया होगा। तो यह याद रखे रहिएगा, इनमें से प्रश्न आना ही आना है। तो यदि इस बात को समझ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर यह समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले प्रश्नों को यदि आपने सॉल्व किया है तो आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसी के साथ अगली वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। हाल फिलहाल में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।